मूवी के स्टार्ट में हमें एक डॉल्फिन को दिखाया जाता है जो कि बीच के किनारे पर जख्मी हालत में तड़प रही थी। डॉल्फिन समंदर में गिराए गए जाल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। किसी जाल ने इसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, इसलिए ये वापस भी नहीं जा सकती थी। तभी हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जो कि मछलियाँ पकड़ने का काम किया करता था। उसकी नज़र इस इंजर्ड डॉल्फिन पर पड़ती है। वो इसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो जब डॉल्फिन के पास आकर देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे डॉल्फिन को इस जाल से आज़ाद करे। इसीलिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन से हेल्प लेने के लिए उन्हें कॉल करता है। तभी हमें वहीं से गुजरते हुए सोया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता जिसने जाना तो स्कूल था, लेकिन डॉल्फिन को जख्मी देकर वो यहाँ आ जाता है। सोयर के दिल में इंसानियत थी, वो डॉल्फिन की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो उस जाल को काटने की कोशिश करता है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वाले यहाँ पहुँच चुके थे, जो डॉल्फिन को अपने साथ ही ले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस बच्चे सोहेल के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। इसे लोगों के साथ ज़्यादा घुलना-मिलना और बातें करना पसंद नहीं था। सोहेल का एक कज़न था जिसका नाम कैलिब था। सिर्फ उसी के साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग थी। कैलिब एज में तो इससे काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर भी इनके दरमियान अच्छी फ्रेंडशिप थी। कैलिब स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीतने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। इसका ड्रीम था कि वो स्विमिंग चैंपियनशिप को विन करे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए उसे मिलिट्री का टेस्ट पास करना था। इसीलिए वो इन सबसे दूर मिलिट्री की प्रैक्टिस के लिए जा चुका था। इसके बाद हमें सोयर को दिखाया जाता है जो उसी जख्मी डॉल्फिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। ये जानवरों का हॉस्पिटल था, इसलिए किसी को भी यहाँ बगैर परमिशन के आने की इजाज़त नहीं थी। सोयर हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोफिस इसे अंदर आने नहीं देता, जो कि हैज़ल का बेड था। लोफिस की आवाज़ सुनकर हैज़ल भी यहाँ आ चुकी थी। हैज़ल जब सोयर को देखती है तो पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसने जख्मी डॉल्फिन को बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो इसे अंदर आने देती है। ये हॉस्पिटल हैज़ल के डैड का ही था, जो यहाँ पर सभी जानवरों की देखभाल किया करते थे। सोयर अब डॉल्फिन के पास आता है। उन्होंने इस डॉल्फिन का नाम विंटर रख दिया था। विंटर जब सोयर को अपने सामने दिखती है तो आवाज़ें निकालने लगती है, यानी कि वो पहचान गई थी कि इसी लड़के ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। ये देखकर सोयर को बहुत खुशी होती है। यहाँ सोयर को पता चलता है कि डॉल्फिन की हालत बेहतर नहीं हो रही। उसकी पूंछ बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, इसलिए उसे तैरने में बहुत मसला होता था। सोयर अब अपने घर आता है और डॉल्फिन पर रिसर्च करता है। सोयर अपनी मॉम से स्कूल जाने का कहकर अपना सारा दिन विंटर के साथ गुजारा करता था। उसका कोई और दोस्त तो था नहीं और विंटर के साथ उसे अपना पूरा दिन गुजारना बहुत अच्छा लगता था। आज भी जब वो हॉस्पिटल के अंदर आ रहा था तो हमेशा की तरह आज भी रूफस उसे वहीं रोक लेता है। उसकी आवाज़ सुनकर हैज़ल के डैड इनके पास आ जाते हैं। इससे पहले कि वो सोयर को डांटते, हैज़ल भी यहाँ आ जाती है। वो अपने डैड को बताती है कि ये विंटर का फ्रेंड है, इसे विंटर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद हैज़ल के डैड सोयर को नहीं डांटते। सोयर को पता चलता है कि डॉक्टर्स ने विंटर की पूंछ को काट लिया है। इस जख्मी पूंछ की वजह से डॉल्फिन बहुत तकलीफ में थी। सोयर विंटर की बहुत देखभाल किया करता था। पानी में विंटर के साथ ही रहकर सारा टाइम खेलने में ही गुजार दिया करता था। क्योंकि सोयर का ज़्यादातर टाइम अब यहीं गुजरता था, इसलिए इसकी फ्रेंडशिप हैज़ल से भी हो गई थी। वो हैज़ल को बताता है कि जब ये 5 साल का था तो इनका डैड इन्हें छोड़कर कहीं चला गया और आज तक वापस नहीं आया। हैज़ल भी उसे बताती है जब वो 7 साल की थी तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। हैज़ल अपनी मॉम को बहुत मिस किया करती थी। अब हमें हैज़ल के डैड को दिखाया जाता है जिन्हें इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ पर ज़ख्मी जानवरों की मेडिसिन और उनकी देखभाल के लिए इनके पास जो पैसे थे वो काफ़ी नहीं थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि इस हॉस्पिटल को सेल कर दिया जाए और मिलने वाले पैसों से वो इन जानवरों की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। अब हमें सोहेल की मॉम को दिखाया जाता है जो इस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो जान गई थी कि सोहेल पिछले काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा। अब वो जानना चाहती थी कि स्कूल के टाइम में ये कहाँ जाता है। इन्होंने ये भी नोटिस किया था कि सोहेल पिछले कुछ दिनों से खुश रहने लगा था। वो जानना चाहती थी कि सोहेल आखिर अपना पूरा दिन कहाँ गुजारता है, इसलिए वो सोहेल के पीछे पीछे इस हॉस्पिटल तक पहुँच जाती हैं। यहाँ पहुँचकर जब वो देखती हैं कि सोहेल यहाँ पर जख्मी डॉल्फिन की केयर करता है तो बहुत खुश होती हैं। उन्हें देखकर अच्छा लगा था कि सोहेल के दिल में जानवरों के लिए इतना एहसास है, इसलिए वो सोहेल को स्विमिंग जैकेट ले देती हैं ताकि वो आराम से स्विमिंग कर पाए। सोए की रूटीन बन गई थी कि वो अपना पूरा दिन विंटर के साथ ही गुजारता था। इस हॉस्पिटल में वो हैज़ल के डैड को बाकी जानवरों का भी ख्याल रखते हुए देखता था। आज जब सोए घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसका कज़न कैलिब एक एक्सपायर में बुरी तरह से इंजर हो गया है। इसी वजह से उसे बुरी तरह से चोटें आई हैं। ये सब सुनकर सोयर बहुत दुखी था। वो कैलिब से मिलने के लिए जाना चाहता था,
लेकिन कैलब किसी से भी नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसके साथ सिंपैथी दिखाएँ। सोहेल अपनी मॉम के साथ कैलब के घर पर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन कैलब इन्हें वहाँ देखकर खुश नहीं था। वो इन्हें फ़ौरन यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। कैलब पैरालाइज़ हो चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस हालत में देखेगा। सोहेल को कैलब का बिहेव बुरा तो लगा था, लेकिन वो समझ रहा था कि जब कैलब पहले की तरह ठीक हो जाए, तो फिर से उसका बिहेव इसके साथ नॉर्मल हो जाएगा। सोहेल जब कैलब के घर से वापस आ रहा था, तो वहाँ पर एक डॉक्टर से मिलता है, जो कि इंजर्ड लोगों के लिए प्रोस्थेटिक फीट और हैंड बनाया करते थे। इसलिए वो इनसे कहता है कि काइंडली आप आकर मेरी डॉल्फिन के लिए प्रोस्थेटिक पूँछ बना दें। पहले तो वो डॉक्टर इसे मना कर देता है कि वो इंसानों के अलावा किसी और के लिए ये काम नहीं करता, लेकिन सोहेल के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। स्विमिंग करने से उसकी रीढ़ की हड्डी पर बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर वो इसी तरह से रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा ज़ोर डालती रही तो वो मर जाएगी। इसलिए वो डॉक्टर प्रोस्थेटिक पूँछ बनाने के बाद डॉल्फिन के साथ अटैच करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि डॉल्फिन्स की स्किन बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, इसलिए वो सही तरह से अटैच नहीं हो पाती। विंटर को भी वो पसंद नहीं आई थी, इसलिए जब वो इसे हटाती है तो प्रोस्थेटिक पूँछ के टुकड़े हो चुके थे। एक दिन जब डॉक्टर ने कैलेब हॉस्पिटल से घर वापस आ रहा था, तो वो कैलेब को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन जिसका ख्वाब वो कई सालों से देख रहा था, वो इसके कॉम्पिटिटर ने विन कर लिया था। इसी वजह से इसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। डॉक्टर इसे समझाते हैं कि दुनिया में करने के लिए और भी बहुत से काम हैं, तुम परेशान ना हो, पहले ठीक हो जाओ, फिर ये कॉम्पिटिशन भी जीत लेना। रेड क्ले न्यूज़ में सुनता है कि इनके सिटी में बुरा तूफान आ रहा है, जो सब कुछ तबाह कर देने की ताकत रखता है। और फिर ऐसा ही होता है, तूफान इनके सिटी तक पहुंच चुका था और सभी चीज़ों को तबाह कर दिया था। क्ले का हॉस्पिटल, गाड़ियां और ज़रूरत का बाकी सभी सामान ख़राब हो चुका था। इस तूफान ने पूरे सिटी में बहुत तबाही मचाई थी, क्योंकि क्ले के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो दोबारा से सारा सेटअप रिन्यू करे। इसीलिए वो बिजनेसमैन से बात करके अपना हॉस्पिटल उन्हें बेचने वाला था। वो बिजनेसमैन इसके हॉस्पिटल के साथ साथ सभी जानवरों को भी खरीद रहा था, लेकिन यहाँ एक मसला ये था कि वो इस डॉल्फिन को नहीं खरीदना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़ख्मी थे। इसलिए वो लोग क्ले से कहते हैं, ये डॉल्फिन तो पहले ही इतनी बीमार है और इसे ठीक करने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो तुम इसे आसान मौत देकर इसकी तकलीफ़ को ख़त्म कर दो। ये बात सुनकर क्ले खुद भी उदास था। जब ये बात हेज़र और सोहेल को बताई जाती है, तो वो बहुत उदास हो गए थे और इसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन हेज़ल का डैड इन्हें समझाता है कि वो इस चीज़ को आगे लेकर नहीं चल सकते। ये सब मैनेज करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए अब तुम लोग डॉल्फिन को भूल जाओ और मुझे ये सारा सेटअप उस बिजनेसमैन के हवाले करने दो। लेकिन हेज़र और सोहेल किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देना चाहते थे। तभी सोहेल देखता है कि वहाँ एक लेडी अपनी बेटी को डॉल्फिन से मिलाने के लिए आई हुई है। लोग यहाँ आया करते थे और डॉल्फिन को देखकर एंजॉय किया करते थे। ये सब देखने के बाद सोहेल के माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, इस तरह से हमें विंटर की ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। ये बात वो हेज़र से शेयर करने के बाद अब उसके डैड को बताते हैं, लेकिन हेज़र का डैड इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो साफ कह देता है कि हमारे इवेंट पर कोई नहीं आएगा। इसकी बात सुनकर ये दोनों उदास हो गए थे, लेकिन ये हार मानने वाले नहीं थे। क्ले के डैड भी इसे समझाते हैं कि वो इतने छोटे बच्चे होकर जब हार नहीं मान रहे, तो तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए। अपने डैड की बात मानते हुए वो इन्हें इवेंट ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश थे और अपनी पूरी मेहनत करके इवेंट को मैनेज करने में लगे हुए थे। इन्होंने डॉल्फिन के नाम पर एक वेबसाइट भी बनाई थी, जिस पर लोग इसे लाइव देख सकते थे। क्ले की फ्रेंड जो न्यूज़ रिपोर्टर थी, वो इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो विंटर के बारे में न्यूज़ को पूरे मुल्क में फैला दे। वो ऐसा ही करती है और इस सब का इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। ये न्यूज़ पूरे मुल्क में फैल चुकी थी कि विंटर को ट्रीटमेंट के लिए मदद की ज़रूरत है। सोहेल डॉल्फिन को इवेंट के लिए तैयार कर रहा था। डॉक्टर एक नया प्रोस्थेटिक बनाकर इसे विंटर से अटैच करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो विंटर के लिए कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए वो इसे उतार देती है। सोहेल परेशान था कि कल इवेंट है और डॉल्फिन की पूँछ न होने की वजह से ये सही परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तभी ये नोटिस करता है कि विंटर इससे कुछ कहना चाहती है। विंटर इशारों इशारों में इसे समझाती है कि इस सिलिकॉन प्रोस्थेटिक पर बना हुआ वाइट मटेरियल हटा दो। ये बात जब वो डॉक्टर को बताता है, तो डॉक्टर समझ गया था, इसीलिए अब वो ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन को यूज़ करता है विंटर के लिए एक नई पूँछ बनाने के लिए। अब ये लोग ट्रांसपेरेंट प्रोस्थेटिक पूँछ को विंटर के साथ अटैच करते हैं, तो देखकर बहुत हैरान थे कि विंटर इसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल वे में तैर रही थी।
ये सब देखकर आने वाले कल के इवेंट के लिए इनकी टेंशन ख़त्म हो गई थी। लोग इसे बहुत पसंद करने लगे थे और इवेंट का दिन भी आ चुका था। सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ इनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। ये सब देखकर हैज़र और सोयर बहुत खुश थे कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। इवेंट स्टार्ट कर दिया था और विंटर वहाँ पर सभी लोगों को अपने करतब दिखा रही थी। वहाँ पर आए हुए सभी लोग इसे देखकर बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो बिजनेसमैन जो क्ले से ये हॉस्पिटल और उसके सारे एनिमल्स खरीदने वाला था, वो भी इनके इस इवेंट को देखकर बहुत खुश हुआ था। वो क्ले से कहता है, तुम्हारे इस हॉस्पिटल की जगह पर मैं रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मुझे 20 साल का वक्त लग जाएगा। तब तक अगर तुम चाहो तो इस जगह को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्ले उसकी बात सुनकर बहुत खुश था। ये बिजनेसमैन वाकई बहुत अच्छा इंसान था। वो क्ले से ये भी कहता है कि इन एनिमल्स पर जितना खर्चा आएगा वो भी मैं खुद अफोर्ड करूँगा। ये सब जानकर ये लोग बहुत खुश थे। सोयर और हेज़र उसी हॉस्पिटल में विंटर का बहुत ख्याल रखते थे और ये सब लोग एक साथ बहुत खुश थे। मूवी के एंड पर हमें बताया जाता है कि ये सारी स्टोरी एक रियल डॉल्फिन पर बनाई गई थी, जिसे 2005 में रेस्क्यू किया गया था। उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर की गई थी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गई थी। लेकिन आज विंटर इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 11 नवंबर 2021 को उसकी मौत हो गई थी। लेकिन विंटर के लिए बनाई गई वेबसाइट से लोग आज भी जुड़े हुए हैं, जिसका नेम चेंज करने के बाद CAM एक्वेरियम रख दिया गया था। और फिर इसी के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। होप सो कि आपको विंटर की रियल लाइफ में बनाई गई ये स्टोरी, हैज़र और सोयर की उसके साथ अटैचमेंट अच्छी लगी होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।